दोस्तों, अभी हाल ही के WTC फाइनल 2023 के मुकाबले में इंडिया की निराशाजनक हार हुई। पर क्या यह हार जीत में बदल भी सकती थी? दोस्तों, हो सकता है बदल सकती थी, पर उसको आपको जानने के लिए मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, WTC फाइनल 2023 पूरा हो चुका है। ये मैच 7 जून 2023 को कैनिंगटन ओवल स्टेडियम, जो कि लंदन में UK में स्थित है, वहाँ खेला गया था। अब हालांकि आप इस मैच के फाइनल आउटकम से तो पहले से ही वाकिफ़ होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि भारत WTC फाइनल का जो स्टेटस है 2023 का, उसमें बहुत बुरी तरीके से हारा है। हालांकि कई विद्वानों ने इसका प्रेडिक्शन बिल्कुल उल्टा किया था। उन्होंने ये कहा था कि भारत इस लीग के अंदर विजय होगा। पर दोस्तों, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इनिंग्स को बहुत मजबूत बनाई। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले इनिंग में 469 10 विकेट खोकर 121.3 ओवर के अंदर अपना रन बनाया। हालांकि इंडिया ने 269 रन बनाए 10 विकेट खोकर 69 ओवर के अंदर, मगर उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया इंडिया से करीब 173 रन की बढ़ोतरी पे आगे था। जितने भी हमारे बड़े बड़े बैट्समैन थे, जैसे अजिंक्य रहाणे, शार्दुल, रविंद्र जडेजा, इन लोगों की वजह से भारत जो है कम से कम 296 के रन पे पहुंच पाया। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया ने अपने सेकंड इनिंग के अंदर 270 रन बनाए 8 विकेट खोकर, और उसके बाद में उन्होंने अपनी सेकंड इनिंग को डिक्लेयर कर दिया। अब भारत के पास में 444 रन का एक बहुत बड़ा टारगेट खड़ा हो गया। मगर दूसरे इनिंग में भी भारत को ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। उसने 234 रन बना पाए 10 विकेट खोकर, और इसी के साथ में दूसरा इनिंग भी पूरा हो गया। लेकिन मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं कि भले ही ऑस्ट्रेलिया ने 444 रन का एक बहुत ही मजबूत और बड़ा टारगेट भारत के सामने रखा था, पर उसके बाद भी भारत जीत सकता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन आप पहले ये सुनिए कि आखिर स्टार्क ने विराट कोहली के लिए क्या कहा था। दरअसल WTC फाइनल 2023 के शुरू होने के पहले स्टार्क को विराट कोहली से थोड़ा सा डर लगा हुआ था। वो जानते थे विराट कोहली एक ऐसे शख्स हैं जो कि किसी भी मैच का पासा जो है वो तुरंत पलट सकते हैं, और उन्होंने अपनी टीम को स्पेशल हिदायत दी थी कि वो विराट कोहली पे ख़ास तौर से अपनी नज़र जमाए रखें, और शायद स्टार्क की ये रणनीति सक्सेस भी हुई। और दोस्तों, ये बात शायद सही भी थी, क्योंकि विराट कोहली और रहाणे दोनों की जोड़ी पर पूरे भारत की निगाह थी, पर दोनों ही आउट हो गए। मगर दोस्तों, क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे अगर मैं आपसे ये कहूं कि भले ही ऑस्ट्रेलिया ने 444 रन का एक बड़ा टारगेट इंडिया के सामने खड़ा कर दिया हो, भले ही हमारे इंडियन प्लेयर्स जो हैं, भले ही भारत अपने 5 से 6 विकेट गंवा देता, और भले ही दिन पूरा कंप्लीट होने वाला हो, उसके बाद भी इंडिया जो है वो ये WTC फाइनल जीत सकता था। और यही नहीं, जो पिछले 10 साल से इंडिया बिना ICC टाइटल के घूम रहा है, वो भी जीत सकता था। क्या आप मेरा यकीन करेंगे? जानता हूँ ये थोड़ा बिलीव करना मुश्किल है, पर मैं आपको बताता हूँ ये कैसे मुमकिन है। दरअसल इस बात का राज जो है वो ICC के द्वारा डिसाइड किए गए रूल्स के अंदर मौजूद है। इस रूल के मुताबिक भारत को अपने सभी विकेट नहीं गंवाने चाहिए थे। मतलब दिन ख़त्म होने के आखिरी तक उनके सारे प्लेयर्स आउट नहीं होने चाहिए थे। अगर भारत ऐसा कर पाता तो वो ऑस्ट्रेलिया के साथ जॉइंट चैंपियन कहलाता, यानी ऑस्ट्रेलिया भी चैंपियन होता और इंडिया भी चैंपियन होता। मगर अफसोस ऐसा हो नहीं पाया, और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने ये सीरीज़ जो है वो एक तरफा जीत ली। दरअसल दोस्तों, इस रूल का पहले भी भारत ने लाभ लिया है। दरअसल भारत ने 2002 में भी इस रूल का फ़ायदा लिया था। उस समय ये श्रीलंका के अगेंस्ट खेल रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी, और बारिश होने की वजह से उसमें फ़ाइनल रिज़ल्ट कुछ नहीं निकल पाया। इस वजह से मैच को ड्रॉ करना पड़ा। मैच को ड्रॉ करने की वजह से ICC के रूल के अकॉर्डिंग
भारत और श्रीलंका दोनों ही चैंपियन हुए।